2019, 2020, 2021 इसकी तबीयत और गिरती रही और ये पलंग पर पड़ी की पड़ी रही। पहली बार हमने 2022 में आपकी कथा सुनी और हमने सुनते से ही उसी समय पर आपकी कथा गुरु पूर्णिमा की सीहोर में हो रही थी। तब हम 11/7/2022 को गुरु पूर्णिमा के समय पर कथा सुनने के लिए पंडाल में आ गए और एक दिन की कथा हमने गुरु पूर्णिमा की सुनी और सुनने के बाद बाबा के कंकर शंकर के पूजन कर कर जल चढ़ाकर बेलपत्र लेकर चले गए। घर जाकर हमने बेलपत्र बच्ची को दिया और जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतने सालों के बाद 2019 से लेकर 20, 21, 22 तक वो उठकर खड़ी नहीं हुई, बैठी नहीं, न खा पाती, न बोल पाती, न सुन पाती। 2022 पर जब हम पहली बार गुरु पूर्णिमा उत्सव करने के लिए आए, एक दिन की कथा सुनकर जब हम गए, बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी खुद पलंग पर बैठी और चली भी और हाथ से काम भी करना प्रारंभ करा। उसकी सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति और बोलने की शक्ति भी आई। मैं बाबा को, मेरी बेटी इतनी भी खड़ी हो गई ना गुरुदेव तो मुझे संतुष्टि है, क्योंकि उसको पड़ी हुई देखती थी तो आंख में आंसू भर आता था। इतने सालों के बाद मेरी बेटी उठकर बैठी, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव तत्व है, योग की एक विषम परिस्थिति में भी अगर आपका चित्त, आपका मन भगवान में रमा हुआ है, एक विषम परिस्थिति में भी आप भगवान के, वो लिख रही है कि ये कभी उठ भी नहीं सकती थी, ये डॉक्टर के हिसाब से केवल पलंग पर पड़ी रहती, खुद उठी, खुद बैठी और शिव कृपा से ये चली भी। ये शिव भक्ति, इसको ओघड़नाथ की भक्ति। जो 19, 20, 21, 22 तक भी जो ना चल पाई हो और डॉक्टर के हिसाब से पलंग पर केवल पड़ी रहना है, ना चलेगी, ना बैठेगी, ना हाथ पाँव, न सुन सकेगी, ना बोल सकेगी, ना देख सकेगी। और शिव की भक्ति जब हमने दिल से करी है तो वो शंकर भी दिल से देता जरूर है, उसके दरवाजे से कोई खाली जाता है, कौन खाली और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। एक बात इन्होंने लिखी, पहले पूरी अच्छी थी पर एक बीमारी जो डॉक्टर के पास भी उसका हल नहीं है, वो बीमारी से ग्रसित हो गई, बीमारी से ग्रसित, 3-4 साल नहीं उठी, पड़ी है, उठ ही नहीं सकती, बैठ भी नहीं सकती, हाथ पैर भी नहीं हिला सकती, सुन बोल भी नहीं सकती। एक विश्वास, आपने शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ पाए अब जोरदार ताली बजाओ उस बेटी के लिए जो इतना परिश्रम, इतनी मेहनत। कई साल तक पलंग पे से बैठी नहीं, पलंग पे से उठी नहीं, सारा कार्य पलंग पर करती थी, आज उसमें इतना बल कि वो चलकर कथा के पंडाल तक पहुंची है तो शिव की कृपा स्वयं